साथियों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपका दोस्त अभिलाष शर्मा अभी मौजूद हूं जयपुर पिंक सिटी में, और पिंक सिटी में एक ऐसे नायाब इंसान से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग या एमएलएम या नेटवर्किंग को समझा 1999 में। आज ऐसे ही तीरंदाज धुरंधर से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। नाम है मनोज जैन। सर, पहले बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा पहला सवाल, जब आपके पास में ट्रेडिशनल बिजनेस था तो फिर डायरेक्ट सेलिंग क्यों? सर, देखिए एक्चुअली क्या है कि 99 से जब मैं स्टूडेंट था तब मैंने एमएलएम इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। उस समय स्टूडेंट थे तो चलो ट्रेडिशनल का या जॉब का कोई नॉलेज नहीं था उस समय। और 99 में जब मैंने एमएलएम ज्वाइन किया, उसके बाद में कई कंपनियां किया, अप एंड डाउन्स आए, और 2004 में मैंने जॉब को ज्वाइन किया। ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो चुका था। 2004 के साथ मैं जॉब भी कर रहा था और एमएलएम बिजनेस भी कर रहा था साथ साथ। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आ चुकी थी कि जॉब में जो मेरा काम है ये कंटिन्यू चलने वाला नहीं है। मतलब मैं आज इतनी मेहनत कर रहा हूँ और एमएलएम इंडस्ट्री में अगर मैं इतनी मेहनत करूँगा तो इससे ज़्यादा इनकम मैं ले सकता हूँ। ठीक है, स्ट्रगल चलता रहा। 2011 में मैं जॉब भी कर रहा था, एमएलएम बिजनेस भी कर रहा था, और मैंने मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया, गारमेंट्स का एंड फूड का। तो लास्ट 20 सालों से मैं जॉब कर रहा हूँ, लास्ट 13 सालों से मैं ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा हूँ, और 99 से मैं एमएलएम कर रहा हूँ। सर, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, आदमी से एक काम नहीं संभाला जाता, आप ऐसे 3 काम कैसे मैनेज हो पाते थे? सर देखो सर, काम को करने का एक आर्ट है। काम को करना नहीं होता, काम को करवाना होता है। एमएलएम में मैंने यही चीज़ सीखी कि आप टीम बनाओ, टीम को मोटिवेट करो, उनको लीड करो, एज ए लीडर उनकी प्रॉब्लम को समझो और उनको आगे लेकर के चलो। तो एमएलएम ने मुझे यही चीज़ सिखाई, और एमएलएम की चीज़ को मैंने अपने जॉब में इम्प्लीमेंट किया, और उसी चीज़ को मैंने अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया। जो चीज़ मैंने एमएलएम से सीखी थी उसी से मैंने अपना ट्रेडिशनल बिजनेस को डेवलप किया, और उसी से मैंने अपनी जॉब को डेवलप किया। कि एक अच्छे लीडर का काम क्या होता है? कि अच्छे लीडर का काम होता है टीम बिल्ड करना, टीम की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। टीम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मतलब है कि टीम को भगाना नहीं है, टीम के साथ में भागना है। तो जब आप अपनी टीम को मोटिवेट करते हो, उनकी प्रॉब्लम को समझते हो, उनके साथ जाते हो, तो अपने आप बिजनेस डेवलप होता है। मतलब बिजनेस ग्रो करने के लिए माइंडसेट का होना ज़रूरी है। एमएलएम इंडस्ट्री में सबसे बड़ी कमी यही है कि लोग कस्टमर माइंडसेट से सोचते हैं, जबकि उनको ग्रो करने के लिए बिजनेस माइंडसेट से सोचना ज़रूरी है। आप कोई भी प्रोफेशन उठा के देखिए, एमएलएम भी एक प्योर प्रोफेशनल बिजनेस है। जैसे B2B एक बिजनेस है, एमएलएम भी एक B2C बिजनेस मॉडल है, बिजनेस टू कंज्यूमर। B2B में हम दुकानदार को माल सप्लाई करते हैं, जो मैं आज कर रहा हूं। एमएलएम में मैं डिस्ट्रीब्यूटर सीधा कस्टमर को माल सप्लाई कर रहा है। काम दोनों में एक ही है, काम दोनों में एक ही है। एमएलएम में कस्टमर को माल सप्लाई हो रहा है, और ट्रेडिशनल बिजनेस में मैं दुकानदार को माल सप्लाई कर रहा हूं। बस फर्क इतना है कि आपके पास में कौन सा नेटवर्क है। मेरे पास में आज दुकानदारों का नेटवर्क भी है और लोगों का नेटवर्क भी है। जिसको एमएलएम करना है, जो भी आदमी बिजनेस करना चाह रहा है, उसको ये चीज़ समझनी है कि मेरे पास में कौन सा नेटवर्क है आज। ऑब्वियसली उसके बाद दुकानदारों का नेटवर्क नहीं है, उसके बाद लोगों का नेटवर्क है। तो उसी लोगों के नेटवर्क का फ़ायदा उठाना है और बिजनेस को ग्रो करना है। सर, एक चीज मेरे को आप बताइए, नेटवर्क की बात आज अगर कहीं आती है तो लोग बोलते वही काम फंसने फंसाने वाला। सर, आज की दुनिया में ऐसा कोई इंसान है, क्योंकि सर आपको अनुभव है मनोज सर, तो जो बिना फंसे काम कर रहा हो, थोड़ा सा बता दीजिए सर। सर देखिए, एक चीज़ बताइए कि फंसना फंसाना क्या। आप प्रॉब्लम को पॉजिटिव सोचिए। आप समझना, आप जैसे आपके हार्ट में दर्द हो रहा है सर, आपके हार्ट में दर्द हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला यार इको करवानी पड़ेगी या और कोई टेस्टिंग करवानी है, ईसीजी करवानी है, तो 3000 का आपने खर्चा बता दिया डॉक्टर ने। आपने देखा 3000 का खर्चा बताया, हार्ट में दर्द हुआ और आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब आप उन चीज़ों को समझना सर, पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट में फ़र्क क्या है। पॉजिटिव सोच का आदमी क्या सोचेगा, हार्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी, 3000 में काम निपट गया। नेगेटिव सोच का आदमी क्या सोचेगा, और मेरे 3000 रुपये लग गए, हार्ट में दिक्कत भी नहीं आई। अरे हार्ट में दिक्कत आ जाती तो 3 लाख रुपए लग जाते। आप उन चीज़ों को समझना। दूसरी चीज़ सर, 1000 रुपये के प्रोडक्ट परचेज करने से कौन बर्बाद हुआ, कौन लूटा आज तक? लोग कहते हैं मेरे को उसने उल्लू बना दिया, मेरे को बेवकूफ़ बना दिया। अरे भैया, 1000 रुपये के प्रोडक्ट में कौन लूट गया, कौन बर्बाद हो गया? आप उस प्रोसेस को समझना कि एमएलएम ने आपके पास में न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, न आपके पास में ऑफिस है, न आपके पास मैन पावर है, न आपके पास अकाउंट की टीम है। तो आप बिजनेस कैसे करोगे? आप एमएलएम बिजनेस यही तो है कि आपको सॉफ्टवेयर मिल रहा है,
आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट मिल रहा है, आपको लीडरशिप सपोर्ट मिल रहा है, आपको अकाउंटिंग मिल रही है। यार बिजनेस करोगे तो इतनी प्रॉब्लम्स आती है, आदमी नहीं कर पाता है। टीम मैनेजमेंट करना है, परचेज करना है, सेल्स करना है, इंडस्ट्री को डेवलप करना है, एडवर्टाइज पे खर्चा करना है, क्या क्या करोगे सर? नहीं पॉसिबल। एमएलएम इंडस्ट्री तो बहुत इजी बिजनेस है मेरे लिए। ट्रेडिशनल और जॉब से ज़्यादा इजी बिजनेस है वो एमएलएम बिजनेस है सर। इसीलिए मैं आज भी एमएलएम को प्रमोट कर रहा हूँ सर। और आप समझिए, मेरा ब्रदर से सेंट्रल गवर्नमेंट में डॉक्टर है सर, जिसने 1.5 लाख रुपए की अपनी जॉब छोड़ दी है, वो खुद एमएलएम को प्रमोट कर रहा है सर। आप समझ रहे हैं, एक डॉक्टर जिसकी 1.5 लाख सुबह 9 बजे से जॉब चालू होती है, शाम को 5 बजे फ्री हो जाता है, जो जीटीबी गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में जॉब करता है, उसने अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक जॉब छोड़ दी सिर्फ एमएलएम के लिए सर। तो आप सोचिए कितना बड़ा फ्यूचर है एमएलएम इंडस्ट्री का सर। सर एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा मनोज सर, कि अगर लोग ने जुआ खेला और 10 लाख का घाटा लग जाए जुआ से, कोई बर्बाद नहीं होता, लेकिन सर एमएलएम में 5,000 के प्रोडक्ट ले लिए और वो आदमी कहता है कि साला मैं तो बर्बाद हो गया, तो सर ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए सर, सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि जो भी बंदा एमएलएम ज्वाइन कर रहा है, कोई भी पर्सन हो, चाहे वो, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है, तो उसका माइंड सेट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। एमएलएम बिजनेस जो भी ज्वाइन कर रहा है उसका माइंडसेट कस्टमर माइंडसेट नहीं हो, उसको ये समझना चाहिए कि मुझे बिजनेस माइंडसेट से बिजनेस को ज्वाइन करना है। आज कोई भी दुकानदार के पास आप प्रोडक्ट लेकर के जाते हो तो आप एक प्रोडक्ट में 50 रुपए का प्रॉफिट है और एक प्रोडक्ट में 100 रुपए का प्रॉफिट है। दुकानदार आपको 100 रुपए का प्रोडक्ट देना चाहेगा क्योंकि उसमें